हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत आप सभी का एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का जो सेशन है या आज की जो वीडियो है ये बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट पे है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी कि सर हमने बीएससी एग्रीकल्चर कर ली या सर हम बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर है, हमें पता ही नहीं है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन आए थे कि सर बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद हमारे पास क्या क्या गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन रहते हैं। तो उस पर तो मैंने पहले लेक्चर बना दिया है, उसको आप देख सकते हो। यदि आप लोगों ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके उस लेक्चर को देख सकते हो। उसके अंदर मैंने 20 प्लस ऐसी वैकेंसीज बताई है जिनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल रहते हैं। आज के सेशन के अंदर अपने बात करेंगे कि हमने बीएससी एग्रीकल्चर कर ली, इसके बाद हमें गवर्नमेंट जॉब करनी मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या एमएससी करें या एबीएम की तैयारी करें या क्या कुछ करें या प्राइवेट जॉब में लग जाएं, तो वो सारा का सारा आज अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बीएससी ऑनर्स जो है एग्रीकल्चर करने के बाद अपने पास क्या क्या ऑप्शन लेते हैं उनकी बात करते हैं। तो अपने पास पहला ऑप्शन आता है एमएससी का। ठीक है, इसके बाद में एक ऑप्शन और क्या होता है अपने पास एबीएम का। हर चीज के बारे में बताऊंगा, एमएससी के अंदर क्या प्रॉफिट रहता है, एबीएम के अंदर क्या प्रॉफिट रहता है, प्राइवेट जॉब करें तो क्या प्रॉफिट रहता है, सारा कुछ अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, एमएससी एबीएम। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन अपने पास आता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और फोर्थ ऑप्शन आता है अपने पास प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, या आपने बोल सकते हैं सीधा ही प्राइवेट लिख लेते हैं इसको क्योंकि फिर यहाँ पे ऑप्शन आएंगे इसके। और लास्ट के अंदर अपने बोल सकते हैं बिजनेस की कि खुद का बिजनेस करे। ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद ये आपके पास 5 ऑप्शन है। अब इसके अंदर मैं हर एक ऑप्शन के बारे में आपको बताता चलूंगा, उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड करना है कि हमें किसको सिलेक्ट करना चाहिए। एक चीज मैं बताता हूं कि मैं ये चीज नहीं कहता कि टीचर से गलतियां नहीं होती, बहुत हम टीचर से भी गलतियां हो जाती हैं। तो जो भी लेक्चर से लेके आता हूं ना मैं, तो उसके अंदर मैं मेरी अपनी गलतियां बता दे रहा हूं कि मैंने क्या गलती की, ताकि मेरे जो स्टूडेंट है या जो मेरे को फॉलो करते हैं या जो ये मानते हैं कि मुकेश सर ने कहा है वो ही हम करेंगे, तो उनकी गलतियां वो चीज में न हो। तो मैं बताता हूं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद मुझे इन ऑप्शंस का पता ही नहीं था। मुझे सिर्फ एक पता था, या तो एमएससी कर लो, या मेरे दिमाग में एक ही चीज चलती थी कि 2 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं, एमएससी वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको एमएससी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन आता है अपने पास एमएससी का। एमएससी के अंदर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट से एमएससी करनी पड़ती है, सोइल से कर लो, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर। इसके लिए आप राजस्थान से हो तो आप प्री पीजी का एग्जाम दे सकते हो। सेंट्रल लेवल पे बात करें तो आप सीयूटी पीजी का एग्जाम दे सकते हो और आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हो, जिसको आईसीआर एआईडब्ल्यू पीजी के नाम से अब जाना जाता है। तो आपके पास ये एक तो ऑप्शन हो गया प्री पीजी का, ठीक है, एक हो गया आईसीआर का और एक हो गया आपके पास सीयूटी का ऑप्शन। इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटी और भी अपने खुद के लेवल पे एग्जाम करवाती है, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है। राजस्थान ये जो प्री पीजी है ये सिर्फ राजस्थान के लिए है। आईसीआर जो है वो आपका फेलोशिप अवार्ड देता है, इसके अंदर फेलोशिप मिलती है आपको 12,640 रुपए। ठीक है, जो जिनको फेलोशिप मिलती है। ठीक है, और उसके बाद में बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट के अंदर लिमिटेड सीटें होती है जिनको 12,640 मिलते हैं, बाकी सभी को एनटीएस मिलता है, मतलब उसके अंदर आपको 5,000 रुपए पर बंद मिलते हैं। ठीक है, और ये आता है सीयूटी के थ्रू भी आप जो यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर जा सकते हो। इसके अंदर गवर्नमेंट भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो भी एनटीए के थ्रू स्टूडेंट लेना चाहती है। ठीक है, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम भी कौन कराता है, एनटीए कराता है। तो सीयूटी के थ्रू बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चे लेती है और आजकल तो लगभग यूनिवर्सिटी जो है वो सीयूटी के थ्रू ही लेने लगी है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आप 3 एग्जाम देके एमएससी कर सकते हो। सर एमएससी करें तो ये भी आपका 2 साल का है। ठीक है, 2 ईयर का प्रोग्राम है आपका। अब सर 2 साल के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन होगा। देखो, 2 साल की एमएससी की आप लोगों ने, 2 साल के बाद में जो गवर्नमेंट जो बीएससी लेवल पे आती है वो तैयारी आपको कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और भी खुल जाते हैं जिनके लिए एमएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वाले नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान के अंदर आती है ना एग्रीकल्चर ऑफिसर की, एओ की जो पोस्ट आती है उसके लिए एमएससी मांगते हैं।
अब सर हमें एमएससी करनी चाहिए नहीं करनी? देखो, जो स्टूडेंट टीचिंग लाइन के अंदर जाना चाहता है वो तो इन 3 एग्जाम के थ्रू एमएससी जरूर करे। जिनको टीचिंग लाइन के अंदर जाना है या जिनका प्लान ये है कि हमने पीएचडी करनी है तो उनको एमएससी करनी चाहिए, ठीक है। जिनका पूरा टारगेट ही गवर्नमेंट जॉब का है तो फिर भैया आप गवर्नमेंट जॉब पे फोकस कीजिए, वो जो अभी यहाँ पर आएगा जहाँ पे बताऊंगा मैं। और साथ साथ में आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री करते रहिए, गैप मत लेना। मैं ऐसे बताता हूँ, मैंने गैप लिया था, मुझे बहुत उस चीज का पछतावा होता है कि मैंने कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी यदि उस टाइम में कर लेता तो सही रहता, ठीक है ना। तो मतलब आपने गैप नहीं लेना है। यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसके अंदर क्या है, सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है और लास्ट जो है आपका एक सेमेस्टर जो थीसिस वाला होता है, मतलब जिस टाइम आपको लास्ट ईयर मतलब लास्ट सेमेस्टर होता है उस टाइम थीसिस देने सबमिट करनी होती है, उस टाइम आपको थोड़ा सा रेगुलर जाना पड़ता है। बाकी एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वहां से। और आज के टाइम में आईसीआर वाला फंडा हटा ही दिया, पहले होता था आईसीआर नॉन आईसीआर, अब जो है सारे स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। सिर्फ जो आपके यूनिवर्सिटीज होती है उनके अंदर जो आती है असिस्टेंट लेक्चरर की पोस्ट है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी गवर्नमेंट जॉब के अंदर यूजीसी लिखा होता है और यूजीसी के लिए हर यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड होती है, ठीक है। तो ये हो गया एमएससी का, कि एमएससी के लिए 3 एग्जाम होते हैं, 2 साल का होता है। और इसके अंदर आप करने के बाद यदि आप प्राइवेट जॉब भी करते हो तो भी आपको लगभग 3 से 4 लाख का ही पैकेज मिलता है। और यहाँ पर आपको लगभग 2 से 3 लाख के बीच में पैकेज मिलता है बीएससी एग्रीकल्चर करते हो तो वो यहाँ पे अपने पूरा समझेंगे प्राइवेट वाले के अंदर। ये तो हो गया एमएससी। फिर आता है एबीएम, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। जैसे एमबीए होता है वैसे एग्रीकल्चर वालों के लिए क्या होता है, एबीएम होता है। इसके लिए आपके एक तो होता है कैट का एग्जाम, ठीक है, और एक होता है आपका सीमेट का एग्जाम। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट फोकस करते हैं वो मतलब कैट के एग्जाम पे करते हैं, क्योंकि सीमेट के कंपैरिजन के अंदर ये थोड़ा सा इजी पड़ता है कैट का एग्जाम, ठीक है। अब सर कैट एबीएम करें या एमएससी करें, अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो गया तो मैं आपको दोनों के ऑप्शन बता देता हूं, उसके बाद में आप खुद डिसाइड करना। देखो मेरी एक ही राय होती है, मैं जितने भी स्टूडेंट मेरे को फॉलो करते हैं, मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूं तो बच्चों को एक बात बोलता हूं कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। जैसे मैं आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि एमएससी करो या एबीएम करो या गवर्नमेंट जॉब करो, कुछ भी करो, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ ये चीज करनी चाहिए। जैसे अभी मैंने पिछला जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें 20+ वैकेंसी के बारे में बताया था। मैंने ऐसे नहीं कहा कि आप इस वैकेंसी पर्टिकुलर वैकेंसी की तैयारी करो, वो आपने डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सी वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए, और उसके अंदर मैंने एग्जाम पैटर्न भी बता दिया था, ठीक है। अब अपने बात करते हैं एबीएम की। एबीएम की बात करें तो एबीएम जो है कैट का और सीमेट का एग्जाम होता है। ये भी आपका 2 साल का डिप्लोमा है, मतलब डिप्लोमा क्या 2 साल की डिग्री है, ठीक है, आपने डिग्री बोलेंगे ना एग्रीकल्चर वाले। तो ये क्या होती है, 2 साल की डिग्री होती है। अब क्या होता है कि आज से यदि 2 साल पहले की बात करें ना तो उस टाइम क्या था कि इतना कंपटीशन नहीं था, मतलब कैट के अंदर क्या बहुत कम नंबर भी आए होते थे तो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता था एबीएम के अंदर, क्योंकि एबीएम के अंदर क्या होता है, पहले इसका एग्जाम होता है, फिर इसका इंटरव्यू होता है, फिर जाके जो है अपने को सीट मिलती है। तो अब क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, अब 60% तक इसकी कट ऑफ जाती है। पहले 10-20% वाले बच्चे भी सिलेक्ट हो जाते थे, लेकिन आज के टाइम में इसकी 60% कट ऑफ हो जाती है। पहले क्या था, 100% प्लेसमेंट हो जाती थी, लगभग यूनिवर्सिटी से 100% प्लेसमेंट हो जाती थी, लेकिन आज के टाइम के अंदर लगभग 80% ही प्लेसमेंट हो जाती है, मतलब 20% स्टूडेंट रह भी जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर आपको क्या है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ठीक है, उस पर काम करना पड़ेगा, या अपने माइंड पे पूरा फोकस रखना पड़ेगा, या अपनी डिग्री जो है उस पर पूरा टारगेट रखना पड़ेगा, तब जाके आप जो है 80% स्टूडेंट के अंदर आओगे, ठीक है। अभी जैसे मेरे कोई जानकार ऐसे हैं जिन्होंने एबीएम करके अच्छा खासा पैकेज ले रहे हैं, आज के टाइम में बहुत बढ़िया उनका पैकेज है, ठीक है। तो उनसे मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि आज से 2 साल पहले तो जो था ना तो बहुत कम था, लेकिन आज के टाइम में हो गया, मतलब किसी यूनिवर्सिटी के अंदर यदि 60 सीटें हैं तो उसके अंदर 45 जो है उनकी आसानी से प्लेसमेंट हो जाते हैं, लेकिन 15-20 स्टूडेंट है वो रह भी जाते हैं, ठीक है। उनको फिर अगले साल या किसी अपने थ्रू किसी कंपनी के अंदर जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी के थ्रू वो नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसके अंदर ये है, बट इसके अंदर बेनिफिट क्या होता है कि जिस दिन आपकी एबीएम होगी उसके अंदर 6 महीने के अंदर अंदर आपको यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट करा के देती है, और इसके अंदर जो पैकेज रहता है वो आपका 6 लाख प्लस का ही रहता है, ठीक है। पैकेज कितना रहता है, 6 लाख प्लस का रहता है। बाकी भाई बाजियां बागड़ी का जितो घी डालांग भी तो मिठो से, मतलब यदि आप कोई ऐसी जैसे अपने बीकानेर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर लगभग 6 से 6.5 लाख के बीच में डिग्री हो जाती है, सारा हॉस्टल वगैरह का करके देखे तो, और वहां से पैकेज भी है वो 6 लाख प्लस का मिलता है, 6 से 8 लाख के बीच में। लेकिन यदि वही मैनेज हैदराबाद की बात करें तो वहां की जो फीस होती है 2 साल की वो 20 लाख रुपए होती है,
2 साल की फीस कितनी है? 20 लाख रुपए। लेकिन वहां से निकलने के बाद पैकेज भी भाई साहब आपका 15 लाख प्लस होता है। 15 से 20 लाख या कई बार 20 लाख से ऊपर भी चला जाता है। वो आपके कम्युनिकेशन स्किल और बिजनेस माइंड सेटअप जो होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, भी आप कंपनी से डील कैसे करो कैसे नहीं, लेकिन वहां पर पैकेज भी उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो ये मिनिमम जो है वो 6 लाख प्लस पे होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को जो है 3rd सेमेस्टर के अंदर ही प्लेसमेंट मिल जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट को 4th ईयर में, और बहुत सारे स्टूडेंट को जो है डिग्री कंप्लीट होने के 6 महीने बाद जो है उनकी प्लेसमेंट होती है। तो ये होता है एबीएम का, और ये भी मैंने बता दिया। तो आप खुद देख लें कि एबीएम करनी चाहिए या हमें एमएससी करनी चाहिए, क्योंकि एमएससी देखो डायरेक्ट एमएससी करते हो तो कोई बेनिफिट नहीं है, इन्हीं गवर्नमेंट जॉब पर आपको फोकस करना पड़ता है या कुछ और वैकेंसी जाती है। लेकिन एबीएम करने के बाद ये है कि आपको, यदि आप 80% स्टूडेंट में आ जाते हो तो आपको अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है, 1 साल में पूरे कर दो फीस वाले। एमएससी करने के बाद यदि आप पीएचडी करते हो, ठीक है, पीएचडी करते हो, और फिजिकल हेल्थ एजुकेशन वाला आता रहता है, क्योंकि जिस मैं मतलब पहले कॉलेज में पढ़ाता था ना, वहां पे ये सारा दिन वो उनके साथ अच्छी खासी बनती थी पीएचडी वाले सर के साथ, वो चलता है। यदि आप पीएचडी करते हो ना तो उसके अंदर आपको फिर बेनिफिट मिलता है, मतलब वो टीचिंग लाइन के लिए हो जाता है। अब मैंने एमएससी का बता दिया, एबीएम का बता दिया, क्या पैकेज रहता है, क्या कौन कौन से एग्जाम होते हैं, इसके अलावा 1-2 एग्जाम और भी होते हैं। हाँ, एबीएम करने के लिए आप आईसीआर के एग्जाम भी दे सकते हो, आईसीआर के थ्रू भी सीटें होती है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो आईसीआर के थ्रू भी आप एबीएम कर सकते हो। उसके बाद में आता है सर गवर्नमेंट जॉब। हाँ जी, एमएससी कितने साल की है? 2 साल की। 2 साल की एमएससी होने के बाद में आप कुछ मतलब देखो, एमएससी के ऊपर बेस पे जो सीटें आती है वो कम आती है। पहले क्या होता था कि एमएससी बहुत कम करते थे, लेकिन आज के टाइम में हर कोई एमएससी करता है, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करे चाहे कहीं से, क्योंकि उनको पता है कि वैकेंसीज कम आ रही, तो कॉम्पिटिशन अब जैसे पता लग रहा है तो वैसे ज्यादा स्टूडेंट करें, और जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो जाएंगे तो कंपटीशन तो उतना ही हो जाएगा। तो ये वाले स्टूडेंट भी फिर किसकी तैयारी करते हैं? ये बीएससी बेस पे जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है। तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो ये 2 साल का है ना, एक काम करो, यदि आपने टीचिंग लाइन के अंदर नहीं जाना, भी आपका प्लान ही नहीं है कि मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है, तो आप क्या करो, इन 2 सालों के अंदर 7 साल में तो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमएससी करते रहो। ठीक है, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लो, उसके साथ साथ 2 साल आप पूरे 2 साल अच्छे से किसी मतलब एक पैटर्न को पकड़ो। जैसे मान लो कि बहुत सारे एग्जाम हो, जैसे एफ हो गया, सीसीआई हो गया, इनके अंदर क्या होता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कंपल्सरी आती है, एग्रीकल्चर तो आनी है, क्योंकि एग्रीकल्चर का एग्जाम तो एग्रीकल्चर आनी है, एग्रीकल्चर तो आपको कवर करके रखनी पड़ेगी। तो ऐसे एग्जाम को सिलेक्ट करो कि मैं जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो वो वाले कंपटीशन की तैयारी हो जाए। तो 2 साल के अंदर ऐसे एग्जाम को लेके चलो कि जहां से मेरा 3-4 जॉब के साथ में प्रिपरेशन हो जाए और मैं एग्जाम फाइट कर सकूं। तो पूरे 2 साल इस पे लगा देना, 7 साल में आपकी एमएससी होती रहेगी। यदि आपने टीचिंग लाइन में जाना है फिर आप इनके थ्रू जाइए। ठीक है, यदि आपने टीचिंग लाइन में नहीं जाना है, आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, तो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कीजिए और साथ के अंदर 2 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। और ये भी मैंने बता रखा है कि बीएससी एग्रीकल्चर बेस पे कौन कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, वहां से जाके आप देख सकते हो। उसके अंदर मैंने 20 प्लस आपको ऐसी वैकेंसीज के बारे में बताया जिनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट एलिजिबल होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता भी नहीं होता कि इतनी ये वैकेंसी जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं अपने। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में अपने बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर और बिजनेस की। और जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर में अभी एडमिशन लिया है या इस बार एडमिशन ले रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को भी ये वीडियो शेयर कर देना या इस चैनल का लिंक शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस चैनल का बेनिफिट मिल सके। क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको गेस्ट पेपर भी कराता हूँ, लगभग 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन भी कराता हूँ, जिसके अंदर डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ कवर हो जाता है, ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाते हैं। इसके अलावा सोशल साइंस की क्लासें भी चलती है और बहुत सारे अदर सब्जेक्ट भी कवर करवाता हूँ मैं। ठीक है, जितने भी आपके बीएससी एग्रीकल्चर के जो भी जूनियर्स है आपके, उनको भी इस जो चैनल से है वो ऐड कीजिएगा। और जितने भी आपके बड़े भाई बंधु भी हैं उनको भी ऐड कर सकते हो, ताकि उनके लिए ये जैसे वीडियोज आ रही है वो बेनिफिट रहे। जैसे एग्रीकल्चर गवर्नमेंट जॉब्स वाली होगी, ये वाली होगी, ये सारी उनके लिए बेनिफिशियल होती है। अब आता है प्राइवेट सेक्टर। अब देखो, यदि बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाते हो ना, तो आपकी सैलरी जो रहती है ना वो 15 से 20 हजार के बीच में रहती है। कितनी रहती है? 15 से 20 हजार के बीच में रहती है। और यदि आप 2 साल इस पे काम कर लेते हो, सिर्फ 2 साल एक ही कंपनी के अंडर में काम करते हो, एक ही कंपनी के अंदर काम करते रहोगे 2 साल की, तो उसके बाद में आपका पैकेज जो है मतलब सैलरी जो है वो आपकी 25,000 रुपए पर मंथ हो जाएगी, 25 से 30 के बीच में 2 साल काम करोगे तो। अब कोई वो डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में वर्क कर रहे हो। किसी कंपनी के अंदर 25 भी हो जाएंगे, किसी में 30 भी हो जाएंगे और किसी में 23 भी रह जाएंगे। डिपेंड करता है कि कंपनी जो है उसका प्रोडक्ट कितना बाय कर रहे हैं, सेलर जो है
मतलब उसकी सेलिंग कितनी हो रही है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपकी होगी प्राइवेट जॉब के बारे में। और यदि आप प्राइवेट जॉब के अंदर जो भी वैकेंसी आती है उनका पता लगाना चाहते हो तो मुकेश सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मुकेश सर 760 के नाम से अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अभी कुछ ही दिनों के अंदर मैं उस पे ये जो प्राइवेट वैकेंसी आती है उसका अपडेट देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मतलब किस कंपनी के अंदर कितनी वैकेंसी आ रही है। अब देखो फ्रेशर जो होते हैं ना उनके लिए बहुत कम वैकेंसी आती है, ज्यादातर क्या आती है एक्सपीरियंस वालों के लिए आती है। और अभी पीछे कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी, इसमें 15 लाख का पैकेज था और पंजाब के अंदर उसकी पोस्टिंग होनी थी, ठीक है। और उसके अंदर एक्सपीरियंस मांग रखा था 6 से 7 साल का ही, ठीक है। तो जो आपके बड़े भाई बंधु हैं उनको भी उस प्लेटफॉर्म या सॉरी जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका लिंक भेज देना ताकि उस पर ऐड हो जाए और जैसे वैकेंसी की अपडेट है वहां से उस जो आपकी कंपनी है उसके अंदर रिज्यूम सेंड या सीवी सेंड कर सके। अब इसके बाद में क्या होता है कि सर प्राइवेट सेक्टर जैसे मान लो आपकी सीड कंपनी होगी, इसके अंदर हर्बिसाइड होगी, पेस्टिसाइड कंपनीज होगी, प्रोसेसिंग जो है फूड प्रोसेसिंग वाली कंपनीज होगी या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वाली कंपनीज होगी, उसके अंदर भी बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। और स्टार्टिंग सैलरी मैंने आपको बता दी, 2 साल तक एक ही कंपनी के अंदर काम करोगे तो दूसरी कंपनी के अंदर जब जाते हो तो वहां पे भी आपका इंक्रीमेंट लग जाता है। तो ये हो गया आपके 4 ऑप्शन। 5 ऑप्शन क्या आता है बिजनेस का। अब देखो जब आप लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया, अपने को नॉलेज भी मिल गई, तो खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कीजिए। इसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट होगा, ना तो किसी की सुननी, ना ये रहेगा कि यार उसने अपने को डांट दिया, या ये रहेगा कि कल को यार अपने को छोड़ भी सकते हैं। खुद का बिजनेस होगा, खुद को स्टैंड करना है। जैसे वर्मी कंपोस्ट का हो गया, मशरूम का हो गया, इसके अलावा नर्सरी का हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जो है कर सकते हैं, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट का बहुत अच्छे लेवल पे भी इसका बिजनेस कर सकते हो। इसके अंदर जितनी चीजें ऐड करते जाओगे उतनी उसकी वैल्यू एडिशन होता जाएगा, तो वैल्यू एडिशन करके भी कर सकते हो। फूड प्रोसेसिंग की यूनिट चला सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। ये खुद का बिजनेस होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बिजनेस पे लग गए और अच्छा खासा अपना बिजनेस स्टैंड कर लिया उन लोगों ने। तो ये आपके पास जो है ऑप्शन रहते हैं। अब आप लोगों ने खुद ने डिसाइड करना है कि हमें किस डिपार्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। मैंने सभी के पॉजिटिव पॉइंट भी बता दिए, नेगेटिव पॉइंट भी बता दिए, क्या करना चाहिए, सारा कुछ अब आपने डिसाइड करना है। जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैं बता सकता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपको डिसीजन करना है। तो आई होप कि सभी के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो रही होगी। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके जितने भी आपके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जानकार उनको शेयर कर देना। और यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के बारे में या कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपडेट के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हो। और जो गर्ल्स जो है वो यहाँ पे नंबर शो हो रहा होगा, वहां पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि गर्ल्स का ग्रुप अलग है, वो प्राइवेट ग्रुप है, उसके अंदर हर कोई ऐड नहीं हो सकता है। तो उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। उसके अंदर बस आपको अपना कॉलेज का नाम, खुद का नाम और जो आप कौन से ईयर से हो वो बस मेरे को लिख के सेंड कर देना। उसके बाद मैं आपको गर्ल्स वाले ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दूंगा। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये बेनिफिशियल लेक्चर रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।